हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए आज जो आपका हिंदी का जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड आपका लेखक का नाम, उसके बाद उसका जन्म, उसके बाद उसका मृत्यु, ठीक है ना। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रिवाइज करने का, याद करने का ट्रिक भी बता चुका हूँ कि उस चैप्टर और उस चैप्टर का राइटर कौन है, राइटर को कैसे याद किया जाता है ट्रिकली वजह से। तो वह सब वीडियो मैं बना चुका हूं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेलिस्ट में आपको हिंदी का क्लास 10 तक का मिल जाएगा, वहां से आप फाइनली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सब देख सकते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले लिखे हैं पाठ का नाम लिखे, उसके बाद लेखक का नाम, उसके बाद जन्म, उसके बाद मृत्यु लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो कल हम अब बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है जी? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब देखिए उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में, 1956 में उनका देहांत हो चुका था। कब हो चुका था? 1956 में उनका देहांत हो चुका था। दूसरा का चैप्टर है जिसको विष के नाम से जाना जाता है, विष का दांत। विष का दांत जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उस सेकेंड चैप्टर के राइटर कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है जी? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी उनके आपके चैप्टर के राइटर हैं, विष के दांत के चैप्टर के राइटर हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1960 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 18 फरवरी 1960 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अब देखिए उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 में उनकी देहांत हो चुकी थी। कहाँ हो थी? देहांत हो चुकी थी। देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। तो पटना में उनका जन्म हुआ था। और देहांत कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को उनका देहांत हो चुका था, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप बेहतरीन और अच्छे कर पाइएगा, क्योंकि आपको इस सारे से जन्म से लेकर मृत्यु इसके और इसके जो राइटर हैं, इस सबसे आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं। अब तो 100 नंबर का है तो कम से कम 10 नंबर को मेरे ख्याल से रहता ही है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। देखिए सेकेंड जो थर्ड चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मुलर। कौन है जी? मैक्स मुलर। उसके राइटर कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं। जो उनका देखिए जो कहाँ है? तो जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उनका क्या होता है? जन्म हुआ था। भारत से हम क्या सीखें, उनके राइटर कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं। और मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था जी? तो 28 अक्टूबर। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को उनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? देहांत कब हुआ था यहाँ पर? तो 28 अक्टूबर 1900 का उनका देहांत हुआ था, ठीक है ना। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो आपको 1956 में मृत्यु हुआ था। उनका कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तो फिर
सेकेंड चैप्टर है जो 20 का दांत है। 20 के दांत का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था जी? तो 12 सितंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 सितंबर 1961 को उनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुका था। ठीक है ना। फोर्थ नंबर चैप्टर आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उनके लेखक कौन है जी? कल ही हम आपको याद करवाए थे। लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। किस चैप्टर के? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका जन्म जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको 19 अगस्त 1907 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 19 अगस्त 1907 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कब हुआ था? तो आपको 19 मई 1979 में उनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। कब हुआ था? 1979 में उनका देहांत हो चुका था। ठीक है ना। चैप्टर 5 पर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 क्या है? नागरी लिपि आपका चैप्टर 5 है। और नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है जी? तो गुणाकर मूल्य जी है। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 को उनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। किनका? तो गुणाकर मूल्य जी का। ठीक है ना। अब देखिए आपका 6 चैप्टर है बहादुर चैप्टर है। बहादुर बहुत वीवीआई चैप्टर है बहादुर। इस देखिए इनका जो बहादुर का लेखक कौन है जी? तो अमरकांत जी हैं। कौन है जी? अमरकांत जी हैं। बहादुर के राइटर कौन है जी? अमरकांत जी बहादुर के राइटर हैं। और बहादुर जो अमरकांत जी हैं, तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 1 जुलाई 1925 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात कर दें तो मृत्यु कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2014 को उनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। किनका देहांत हो चुका था जी? अमरकांत जी का देहांत हुआ था। कब? 2014 में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 7 चैप्टर है, कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन। जो परंपरा है उनका मूल्यांकन के राइटर कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है जी? तो रामविलास शर्मा जी हैं। किनके? तो परंपरा का मूल्यांकन के राइटर रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? 10 अक्टूबर 1912 को उनका जन्म हुआ था। और रामविलास शर्मा जी की मृत्यु की बात कर दें तो 30 मई 2000 को क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, देहांत हो चुकी थी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए परंपरा का मूल्यांकन के राइटर कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है जी? रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी देहांत की बात किया जाए तो 30 मई 2000 को क्या हुआ था? उनकी देहांत हो चुकी थी। ठीक है ना। चलिए एक बार और रिकैप कर देते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी उनके क्या हैं? राइटर हैं। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जी? तो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का? तो 1956 में उनका देहांत हो चुका था। कहाँ? दिल्ली में उनका देहांत हो चुका था। ठीक है ना। आपका सेकंड चैप्टर है, कर है 20 के दांत। 20 के दांत के राइटर कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत हैं के राइटर हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी, कब हुआ था जी? 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। और देहांत कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को उनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। आपका तीसरा चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखें।
भारत से हम क्या सीखें, इसके राइटर कौन है, तो मैक्स मुलर जी इनके राइटर हैं। और मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का जन्म हुआ था। किनका, तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ है। और देहांत की बात किया जाए, इनकी मृत्यु की बात किया जाए, तो 28 अक्टूबर 1900 को इनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। ठीक है ना। फिर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके राइटर कौन है जी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके क्या हैं, राइटर हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो बताइए, तो 19 अगस्त 1907 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 19 मई 1979 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था, देहांत हो चुका था। आपका 5 चैप्टर का भी रिवाइज कराएं कि नागरी लिपि, और नागरी लिपि के राइटर कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी हैं। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। किनका, तो गुणाकर मूल्य जी का। और गुणाकर मूल्य जी का मृत्यु कब हुआ था, कब हुआ था जी, तो 16 अक्टूबर 2009 को उनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुका था। आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का क्या है जी, बहादुर आपका 6 चैप्टर है। और बहादुर के राइटर कौन है, तो अमरकांत जी हैं। कौन है जी, तो अमरकांत जी क्या है, बहादुर के राइटर हैं। और बहादुर के राइटर अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, बोलिए कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 17 फरवरी 2014 को उनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। किनका, तो अमरकांत जी का। 7वां चैप्टर है, कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के राइटर कौन है जी, तो रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था जी, 10 अक्टूबर 1912 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 30 मई 2000 को क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। इतना क्लियर हो गया ना, 1 से लेकर आपका 1 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां चैप्टर है, करा है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके राइटर कौन है जी, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है जी, पंडित बिरजू महाराज जी राइटर हैं। किस चैप्टर के राइटर हैं, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, उसी चैप्टर के राइटर कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। और पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में उनका क्या हुआ था, देहांत हो चुका था, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो चुका था। अब देखिए आपका 9 चैप्टर है, करा आबिन्यो आपका 9 चैप्टर है। और आबिन्यो जो चैप्टर है उनके राइटर कौन है जी, कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी किस चैप्टर के राइटर है, तो आबिन्यो चैप्टर के राइटर हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की कोई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, गणना नहीं हुआ है कि कब हुआ है, मालूम ही नहीं है। अब देखिए 10वां चैप्टर है, कर मछली आपका क्या है, 10वां चैप्टर है। इस मछली के राइटर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी क्या है, उनके राइटर हैं। किस चैप्टर के राइटर हैं, तो मछली के आपका चैप्टर जो है उसके राइटर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी, कब हुआ था जी, तो 1 जनवरी 1937 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 को उनका जन्म हुआ था। और उसी तरह आइडेंटिफाई नहीं है इनकी मृत्यु। क्लियर है। चलिए 11वां चैप्टर कर रहा है कि नौबत खाने में इबादत,
नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। कौन है जी? यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको 1977 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो चुकी, जन्म हो चुका था। कब हुआ था? 1977 को इनकी जन्म हुआ था। और मृत्यु क्या है? आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है ना। आपका लास्ट चैप्टर और 12वां चैप्टर है, कल है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है जी? तो महात्मा गांधी जी हैं। कब है? कौन है जी? महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 13 जनवरी 1948 में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी का जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था जी? तो 30 जनवरी 1948 में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। ठीक है ना। तो चलिए एक बार और इसको रिकैप कर देते हैं, एक बार और इसको आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ से करा देते हैं, परंपरा का मूल्यांकन से करा देते हैं। परंपरा का मूल्यांकन के राइटर कौन है जी? तो बताइए, तो परंपरा का मूल्यांकन के राइटर कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 30 मई 2000 को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। आपका 8वां चैप्टर है, करा जित जित मैं निरखत हो। जित जित मैं निरखत का राइटर कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। और पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी को इनकी देहांत हो चुकी थी। अब बिन्यू चैप्टर है, आपका 9 चैप्टर है। और आप बिन्यू चैप्टर के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और 10वां चैप्टर है मछली, आपका क्या है? 10वां चैप्टर है। और मछली का राइटर कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी इनके क्या है? राइटर हैं। और विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु भी आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है ना। वैसे ही नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु भी क्या है? आइडेंटिफाई अभी नहीं किया गया है। ठीक है ना। आपका लास्ट चैप्टर और 12वां चैप्टर है कि शिक्षा और संस्कृति आपका। और शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है ना। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 30 जनवरी आपका कब हुआ था जी? 1948 में इनका क्या हुआ था? देहांत हो चुका था। ठीक है ना। तो इस तरह आप ये क्या है? गदखंड है। क्या जी? गदखंड। ये क्या है? गदखंड। हिंदी का क्या है? गदखंड है। ये हिंदी का गदखंड है। तो ये गदखंड के आपके क्या है? तो पाठ के नाम, लेखक के नाम, जन्म और मृत्यु है। ठीक है ना। और इसके पिछले वीडियो में आपको सिर्फ हम पाठ के नाम और लेखक के नाम बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम लेखक के नाम को अगर पढ़ लें, उसके बाद हम मृत्यु पढ़ें, उसके बाद जन्म पढ़ें, तो आप इस वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं, जो आपको प्ले लिस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो हिंदी क्लास 10th आपको आ जाएगा। और हिंदी क्लास 10th में आपको यही लेखक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको काव्य खंड से, किससे?